Good morning, students. Open your science textbook and open page number 106. The lesson number 12, that is a solid, liquid and gases. Lesson number 11 is skipped. Okay. Do you know what is solid, liquids and gases? These are the states of matter. Okay. इसकी सब description हम lesson में देखेंगे. Highlights: matter, states of matter, float and sink. Dear children, we are surrounded by different things such as air, trees, water, stones, paper, cooking gas and furniture. Some of these are natural while others are artificial. These germ structs you have to write in your textbook and notebook also. Matter. There are several things around us like trees, water, furniture and air. They vary in color, size, shape and many other aspects. देखो हमारे आजू बाजू में बहुत सारी थिंग्स होती है कि नहीं, जैसे कि टेबल है, फर्नीचर है, डोर है, ह्यूमन बीइंग्स है और एयर, वाटर, माउंटेन्स. ठीक है. एंड दीज आर ऑल वेरी इन कलर, मीन्स उसमें डिफरेंस है कलर में, स्मेल में, साइज में, शेप में. ठीक है. हाउ एवर दे हैव सेवरल थिंग्स इन कॉमन. दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. बट कुछ जो थिंग्स है वो कॉमन है, मीन्स कुछ जो थिंग्स है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. ठीक है. जैसे हमारा डोर हुआ, हमारा कबर्ड हुआ, फर्नीचर हुआ, कुछ जो स्पेस है उन्होंने ऑक्यूपाई की गई है. ठीक है. और उन्हें वेट भी होता है. द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट आर नोन एज मैटर. जो थिंग्स स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिन्हें वेट होता है उन्हें कहते हैं मैटर. मैटर का मतलब है थिंग्स, वस्तु. ठीक है. थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल थिंग्स. जो थिंग्स हमें नेचर से मिलती है उन्हें कहते हैं नेचुरल थिंग्स. देखो मैटर की यहाँ पे डेफिनेशन देती हूं मैं. थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट आर नोन एज मैटर. एंड थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड natural things. And which are the natural things we will see? Silk, wool and milk are a few example of natural things. Okay. सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, वूल हमें शिप से मिलता है और मिल्क जो है हमें काऊ, गोट इनसे मिलता है मिल्क. बराबर. थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. बट जो कुछ थिंग्स जो आदमी बनाता है, मेड बाय ह्यूमन बींग्स यूजिंग ए नेचुरल थिंग्स. बट किसका यूज करके? नेचुरल थिंग्स का यूज करके जो अलग चीजें बनाता है आर नोन एज मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स. वो बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, लेकिन उसे कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए. जो भी रॉ मटेरियल है वो उसे नेचर से मिलता है. ठीक है. द मैन मेक सम थिंग्स बाय यूजिंग नेचुरल थिंग्स. कि नेचुरल थिंग्स का यूज करके वो अदर चीजें बनाता है, उसे कहते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग. ओके. डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल थिंग्स. एंड देन विच आर द आर्टिफिशियल थिंग्स? प्लास्टिक, ग्लास एंड ऑर्नामेंट्स आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल थिंग्स. वो नेचर से मिलती है कि हमें? नो. नाउ पेज नंबर नेक्स्ट 108. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग जो भी थिंग्स है वो हमें बहुत सारी उपयोग में होती है. वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स. दीज आर द नेचुरल थिंग्स. यस, वो हम खुद बनाते हैं कि वेजिटेबल्स और प्लांट्स? नहीं, वो हमें नेचर से मिलती है. वी गेट वुड एंड कॉटन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हमें वुड और कॉटन भी मिलता है. वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. जो वुल है, सिल्क है, जिससे हम क्लोथ्स बनाते हैं, वुलन क्लोथ्स. ओके. आर ऑब्टेन फ्रॉम animals. Wool is obtained from sheep and it is used to make a woolen clothes, and silk is obtained from silkworm and it is used to make a silk clothes. Okay. Animal products are also used to make medicine and soaps. देखो कुछ जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज मेडिसिन बनाने के लिए और सोप जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी होता है. Water is used by all living things for drinking, bathing, washing and so on. बिना पानी के हम जी ही नहीं सकते. सिर्फ हमें पीने के लिए ही नहीं लगता, लेकिन जो हाउस होल्ड वर्क्स है, जो अदर वर्क्स है, इनके लिए भी हमें पानी की बहुत जरूरत होती है, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड सो ऑन.
रॉक्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन आर यूज टू बिल्ड हाउसेस। कुछ जो रॉक्स है, पत्थर से, उनका यूज हम हाउसेस, घर बांधने के लिए करते हैं। कुछ जो जेमस्टोन्स है, कुछ जो प्रीशियस होते हैं, उनकी बहुत वैल्यूएबल होती है वो रत्न, जैसे कि डायमंड, रबीज एंड सफायर्स आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए वो यूज करते हैं। सैंड इज यूज टू मेक ग्लास, ग्लास इज यूज टू मेक मिरर एंड क्रोकरी। सैंड मतलब जो मिट्टी होती है, जो थोड़ी बड़ी होती है, इज यूज टू मेक अ ग्लास, कांच तैयार करने के लिए उसका यूज होता है। इसका ग्लास इज यूज टू मेक अ मिरर एंड क्रोकरी। क्रोकरी मतलब कुछ जो यूटेंसिल्स होते हैं घर में, उनके लिए उसे क्रोकरी बोलते हैं। इसका भी, इसे बनाने के लिए भी सैंड का यूज करते हैं, ठीक है। और सैंड से ग्लास बनते हैं और ग्लास का यूज क्रोकरी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज मैटर? कुछ जो भी चीजें होती है जो हमें दिखाई देती है हमारे सराउंडिंग, उसे कहते हैं मैटर, ठीक है। वी विल स्टॉप हियर।